ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में आप सभी विशेष एकांत का, तपस्या का आनंद ले रहे हैं। आप सबको 2-3 दिन पहले एक डायरेक्शन भेजा है मधुबन से। जनवरी मास सामने आ रहा है और बाबा की कई मुरलियाँ इस सीज़न में भी जो ऑनलाइन हम सब सुन रहे हैं, उसमें बाबा अपने बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनने की बहुत प्रेरणाएं दे रहे हैं। जनवरी मास 1 तारीख से शुरू करके 18 तारीख तक के लिए 18 कदम ब्रह्मा बाबा के सभी सेंटर्स पर भेजे हैं। लेकिन कई सेवा केंद्रों पर 18 दिसंबर से 18 जनवरी 1 मास का कार्यक्रम शुरू हुआ है। हमारे शांतिवन में भी यहाँ के कुछ भाई बहनें आज से विशेष बाबा के कमरे में ट्रेनिंग सेंटर के तपस्या शुरू की है। हमारा यही लक्ष्य है कि जैसे बाबा शिव बाबा के समान बने, ब्रह्मा बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया जो आज हम बाप और दादा को अलग नहीं कर सकते हैं। साकार में भी कभी कभी बाबा को देखते मिलते कोई ने ये महसूस नहीं किया कि शिव बाबा अलग है, ब्रह्मा बाबा अलग है। ऐसे अभी भी आप सभी अनुभव करते होंगे। गुलजार दादी से जब मिले हैं तो गुलजार दादी भले उस समय बाबा उनके तन में नहीं हों, लेकिन उनकी दृष्टि, उनके वाइब्रेशन, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा यही अनुभव कराता है जैसे बाबा से हम मिले। इन आत्माओं ने अपने आप को बाबा के समान बनाया और अभी समय प्रमाण हम सबको भी ब्रह्मा बाबा ने कैसे कदम उठाए, क्या पुरुषार्थ किया जो इतनी ऊंची स्टेज को प्राप्त किया, संपन्न बन गए, संपूर्ण बन गए। इसी विषय को लेकर के आज मैं आपके आगे कुछ बातें रखूंगा। साकार में तो कोई भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा है। मेरी भी पालना ब्रह्मा बाबा के पत्रों से हुई। मैं भी डायरेक्ट मधुबन में बाबा के समय नहीं पहुंचा। छोटा भी था, स्कूल की पढ़ाई थी, लेकिन हर 15 दिन में बाबा का एक लाल अक्षर का पत्र जरूर मेरे नाम का आता था। और बाबा की नज़र थी, मम्मा की गोदी से जन्म हुआ। बाबा की कई विशेषताएं अव्यक्त बाबा ने खुद वर्णन की हैं ब्रह्मा बाबा की, कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया, ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया। और मेरा एक लक्ष्य रहता है कि जब हम अव्यक्त बाबा की मुरलियों की स्टडी करते हैं और बाबा साक्षी होकर के अव्यक्त बाबा ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं सुनाते हैं, तो उन कदमों को, उन विशेषताओं को मैं सब ब्राह्मणों के आगे अलग से प्रस्तुत करूं। इसके लिए ये किताब बनाई थी, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। उसमें भी यही होमवर्क 15-15 एक विषय के टॉपिक पर पॉइंट्स लिखी गई थी। ब्रह्मा बाबा ने जब से अलौकिक जन्म लिया, दादा लेखराज जो इतने बड़े बिजनेसमैन और भक्ति के संस्कारों से संपन्न आत्मा,
उनको जब से बाबा का निश्चय हुआ और बाबा की प्रवेशता हुई, तो आप सब ने बाबा का इतिहास पढ़ा है कि एक धक से, जो बाबा कहता है, झाट को निश्चय हुआ और सब कुछ समेट लिया। सोचा नहीं कल क्या होगा, परिवार का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, बिजनेस का क्या होगा। आई तार अलफ की, हुआ रेल का राही। उसी समय निर्णय ले लिया कि अभी मुझे ये धंधा नहीं करना है, क्योंकि बाबा को वो हीरे जवाहरात पत्थर दिखाई देने लगे कि इनसे क्या खेलना, इनसे क्या बिजनेस करना, अभी तो मैं ज्ञान रत्नों का बिजनेस करूँगा। तो बाबा ने तुरंत निर्णय किया और निर्णय करके एक धक से कन्या माताओं की ओम मंडली के आगे अपने आप को समर्पित किया। इतिहास बहुत बड़ा है, इतिहास की ओर मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ब्रह्मा बाबा के आदि से अंत तक के तीव्र गति के पुरुषार्थ के विषय में कुछ बातें जरूर सुनाऊंगा। ऐसी आत्मा जिसको निश्चय होते ही संपूर्ण बलिहार चली जाए, कोई चीज़ की परवाह न करे, मैं समझता हूँ इसलिए उन्होंने नंबर 1 प्राप्त किया। सोचा और किया, किसी से पूछा नहीं, किसी से राय सलाह नहीं की, लेकिन निश्चय हो गया कि भगवान नई सृष्टि बनाने के लिए आ गए हैं और वो कह रहे हैं बच्चे तुम्हारे द्वारा ये सृष्टि बनानी है। तो बाबा ने एक धक से निर्णय लिया और अपनी पूरी संपत्ति स्वाहा कर दी। और ऐसी स्वाहा की जो कहते हैं बाबा, एक तुरंत दान महापुण्य और दूसरा एक हाथ से करो और दूसरे हाथ को भी पता न चले। इतना गुप्त रीति से किसी के आगे वर्णन नहीं किया कि मैंने ये किया है, मेरे आधार से ये संस्था स्थापित हुई है। करन करावनहार बाबा करा रहा है, जो मुझात्मा से करा ले। इतनी निमित्त भाव, इतना ट्रस्टीशिप की भावना उनके अंदर आई, जो जिस दिन से समर्पित किया। बाबा का वो एक पत्र 18 जनवरी 37 का है, जिसमें बाबा ने अपने आप को कन्याओं माताओं के आगे अर्पित किया। समर्पित करके ओम मंडली के नाम से सब कुछ दे दिया। और उसके बाद बहनों ने कैसे संस्था को चलाया, क्या किया, बाबा ने कभी उनसे हिसाब नहीं पूछा। इतना बहनों माताओं के प्रति रिस्पेक्ट, इतना उनको आगे बढ़ाया। कभी भी ये नहीं कहा कि मैं करता हूँ। बाबा ने भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया कभी कि मैंने किया, मैं करता हूँ। और मैंने देखा दादी के बाबा ने जो दादियों को सिखाया, हमारी दादियों के मुख से भी कभी ये वर्णन नहीं सुना मैंने कि मैंने किया, मैं करती हूँ। दादी प्रकाश मणि जी के साथ रहने का बहुत सौभाग्य मिला। 35 साल अंग संग रह करके उनकी हर सेवा में सहयोगी रहा। कभी भी उन्होंने ये वर्णन नहीं किया कि मैं पत्र लिखा रही हूँ, मैं डायरेक्शन दे रही हूँ, मैंने यज्ञ में इतनी सेवा की है। बहुत निर्माणता से करन करावनहार बाबा करा रहा है। इतना निर्माण चित्त बन गई, इतना नम्र चित्त, निरहंकारी भाषा का प्रयोग किया कि दादी चाहती है। दादी कौन है? कभी ये वर्णन नहीं किया मैं दादी चाहती हूँ। दादी की ये भावना है, दादी का ये विचार है। मैं और मेरे शब्द को ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसे ही समाप्त किया। हम सब साकार बाबा की मुरलियाँ पढ़ते हैं, सुनते हैं। कभी बाबा की कोई विशेषता वर्णन करे बच्चे, ऊपर वाले को याद करो, वो कराने वाला है, मैं कुछ नहीं करता। ये बच्चे करते हैं या बाबा करता है।
एक अपनेपन को समाप्त कर देना और अपने से बच्चों को आगे कर देना, ये बहुत बड़ी विशेषता ब्रह्मा बाबा की रही। और मैं समझता हूँ इसी कारण से बहुत नम्रता का अवतार बन कर के रहे। कभी अहम नहीं आया, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मेरे बच्चे हैं। बहुत नम्रता से, निरहंकारिता से बाबा ने इस यज्ञ को इतना आगे बढ़ाया। कोई चीज़ स्वीकार नहीं की। त्याग के बारे में आप सब ने सुना होगा, ब्रह्मा बाबा का जो त्याग था, उनकी जो तपस्या थी, इतनी बड़ी अथॉरिटी जिसके अंदर स्वयं भगवान आते हैं, इतना निश्चय कि ये श्री कृष्ण की आत्मा है। लास्ट जन्म में बाबा को खुद भी बहुत नशा था, निश्चय था, और शायद आपको सुनाया हो, कहीं क्लास में मेरे सुना हो कि जब बाबा कर्मणा सेवा करवाते थे और करते थे, तो उस समय मधुबन के अंदर कुछ गाय थी, और गाय का गोबर और कोयले का चूरा दोनों को मिला करके उसके इतने बड़े बड़े लड्डू बनाते थे। और वो बना करके फिर बॉयलर, भंडारे में या बॉयलर्स में पानी गर्म करने में यूज होते थे। कम लकड़ी लगती थी, कम खर्चे में वो बहुत अच्छी आग हो जाती थी। तो कभी कभी ब्रह्मा बाबा भी बच्चों के साथ बैठ जाते थे, कोयला और गोबर को मिला के पानी डाल करके लड्डू बनाते थे, और बाबा उसको ऐसे उछालते थे, कहते थे देखो श्री कृष्ण के हाथ में विश्व का गोला आने वाला है। ब्रह्मा बाबा का नशा था। कहता था बच्चे कोई भी कार्य करो, सामने कोई आए उसको ऐसे दृष्टि दे दो, वो वैकुंठ में चला जाए। कैसी ऊंची स्थिति होगी कि कार्य इतना साधारण है, ये सब करते हुए बाबा की ऊंची स्थिति, जिसके सामने अगर कोई बच्चा आ गया तो ऐसे दृष्टि दी और वो इसको देखने की बजाय श्री कृष्ण को देख रहा है, वैकुंठ को देख रहा है। बाबा ने कितना गुप्त पुरुषार्थ किया होगा वो आप सब समझ सकते हैं। मुरलियों में कहा बच्चे शिव बाबा से वर्षा मिलता है, लौकिक से वर्षा मिलता है, मेरे से कुछ नहीं मिलेगा, मैं अलौकिक हूँ। लेकिन शिव बाबा कभी कभी सुनाते हैं अगर ये नहीं होता तो मैं भी क्या करता। ब्रह्मा बाबा के बिना शिव बाबा भी क्या करते हैं। सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, कभी भी किसी के आगे मुरलियों में भी ये नहीं कहा कि मैंने चिंतन किया है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने। तो ब्रह्मा बाबा बिना करनी के तो नारायण नहीं बने, बन तो गए, नर श्री नारायण का पद प्राप्त किया, लेकिन कभी भी मैंने किया, मैं करता हूँ, इसका अभिमान नहीं रखा, कभी वर्णन भी नहीं किया। तो सबसे पहले हम सबको इसमें बाबा के इन कदमों को देखना चाहिए। बच्चे इसका फ़ोटो क्या निकालोगे, शिव बाबा का फ़ोटो तो निकलता नहीं है। आजकल हम लोग कहीं जाते हैं, क्या बताऊं, फ़ोटो निकालने वालों की लाइन लग गई, हर एक के हाथ में कैमरा आ गया, मोबाइल में जहाँ जाओ भाई जी सेल्फी, भाई जी एक फ़ोटो, एक फ़ोटो। उनके क्या फ़ोटो कर रहे हो, शरीर का क्या फ़ोटो निकाल रहे हो। बाबा ने कभी भी साकार में फ़ोटो निकलवाने नहीं दिया। कोई बहुत बच्चे ऐसी भावना से आते थे, कभी कोई बात ऐसी होने वाली होती थी, तब बाबा कहते थे जाओ बच्चे को बुला लाओ, फोटोग्राफर को, एक फ़ोटो ले लो। नहीं तो सदा मना किया कि बच्चे इस देहधारी का फ़ोटो रख के क्या करोगे। और जिसने इतना त्याग किया आज उसके फ़ोटो हर जगह लगे हुए हैं। किसी कोने में भी चले जाओ, किसी घर में चले जाओ, किसी के गीता पाठशाला में, किसी के स्थान पर, सब जगह ब्रह्मा बाबा। और लोग समझते हैं शायद यही इनका भगवान है, यही इनका दादा भगवान कहलाता है। अब ये तो समझते नहीं है कि बाबा तो तपस्या कर रहा है, बाबा अपने बच्चों को गाइड कर रहा है। एक जैसे स्कूल का मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर सामने फ्रंट में रह कर के सारे स्टूडेंट्स को गाइड करता है, ऐसे करो ऐसे करो।
तो बाबा भी अपने बच्चों के आगे मॉनिटर के रूप में सामने बैठ के कैसे तपस्या करते हैं, कैसे एक रस स्थिति में बैठे हैं, कैसे शिव बाबा के प्यार में खोए हुए हैं। बाबा अपने बच्चों को सिखाने के लिए हमारे सामने है। बाकी कोई भी संस्था के अंदर कोई गुरु की गद्दी के पीछे कोई भी शिष्य बैठा हो आगे और पीछे गुरु का फोटो, ऐसा नहीं होता। यही एक ईश्वरी विश्वविद्यालय वंडरफुल है, जहाँ बच्चे सामने बैठे हैं और बाप का फोटो पीछे है, बैकबोन है। तो ब्रह्मा बाबा जैसे सोचते और करते गए, एक सोचना और करना एक, तुरंत दान महापुण्य, गुप्त दान महापुण्य। करावनहार करा रहा है, मैं क्या करता हूँ बच्चे, वो करा रहा है। इतना डबल लाइट स्थिति में रहना, सब कुछ करते हुए, जवाबदारियां संभालते हुए, कभी कभी एक दो बार ऐसे बोल दिया। एक बार की बात है, हमारे चंद्रहास दादा थे मधुबन में, सारे कंस्ट्रक्शन की डिपार्टमेंट उनके हाथ में, पांडव भवन की थी। नीचे जब बने तो अलग हो गया, लेकिन जब तक पांडव भवन, ओम शांति भवन, ज्ञान विज्ञान भवन वो बिल्डिंग्स बनी, तब तक चंद्रहास दादा ही इसके इंजीनियर, उसके जवाबदार थे। तो हम लोग उनको बहुत, ये दादा कर दो, ये काम है, ये काम है, कोई भी ज़रूरत होती थी उन्हीं के पास जाते थे। तो कहते थे जिसके मत्थे मामिला उसको योग कैसे लगेगा, अब मेरा योग कैसे लगेगा, मेरे मत्थे मामिला है। तो हमने कहा बाबा बैठा है, बाबा दादा आप क्यों कहते हो मेरे मत्थे मामिला है। तो कहता ब्रह्मा बाबा भी कभी कभी ऐसे कहते थे, बच्चे तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई जवाबदारी नहीं है। ब्रह्मा बाबा कितना बचड़ेवाल है, कितनी संकल्प चलते हैं, कितनी चिंता रहती है, इतने बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कोई इतना बड़ा स्थान चाहिए, ये चाहिए। बाबा को बहुत प्लानिंग चलती थी। तो दादा कभी कभी बाबा का, साकार बाबा का अनुभव सुनाते थे। लेकिन इतनी सब जवाबदारियां होते हुए भी बेगमपुर का बादशाह, बेफिक्र बादशाह, इतना डबल लाइट, करण करावनहार बाबा है, उसके बच्चे हैं, उसका यज्ञ है, सब कुछ चल रहा है, कराएगा वो। बेगरी पार्ट की स्थिति में देखो, आज किसी को 2-4 बच्चे हों और खाने के लिए कोई चीज़ ना हो, कोई भी कमाई का साधन, सोर्स ना हो, क्या चिंता हो जाएगी माँ बाप को, कैसे नींद आती होगी। और यहाँ 350-400 लोग बैठे खाने वाले, और भंडारे के अंदर कुछ नहीं है। क्या बनेगा, दोपहर क्या बनेगा, रात को क्या मिलेगा, कुछ पता नहीं किसी को। बाबा ने परीक्षा ली, शिव बाबा का ये खेल था। लेकिन उस परीक्षा में भी ब्रह्मा बाबा तो अचल अडोल एक रस थे ही। सदा कहते थे बच्चे वेट एंड सी। वेट एंड सी क्यों कहते थे मालूम है? 8-8:30 बजे मुरली क्लास के बाद भंडारे वाली बहन आती थी बाबा के सामने, बाबा भंडारे में तो कुछ नहीं है, न दाल है, न चावल है, न सब्जी है, कुछ भी नहीं है, क्या बनेगा? वेट एंड सी, आएगा। बच्चे 10 बजे 10:30 बजे तक इंतज़ार करो। तब तक बाबा बच्चों को घुमाने पहाड़ी पर चला जाता था, और वहाँ पर उस जंगल के अंदर कहता था, देखो कितने अच्छे अच्छे फल भगवान ने दिए हैं, करौंदा है, जामुन है, ऐसे खाओ, खूब जितना खाना है खा के लाओ। सैर करके खिला पिला करके बाबा अपने 7 बच्चों को ले करके वापस जब आते थे तो 10:30 बजे सचमुच पोस्ट के अंदर कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता था। लिफाफे में पैसा या चेक, कुछ भी, ड्राफ्ट कुछ भी आता था। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं था जो 1-1:30 बजे भोजन की बेल न बजी हो। सबको भोजन मिला, जितने थे सबकी पालना हुई। परीक्षाएं आई, लेकिन बाबा इतना निश्चय बुद्धि कि बच्चे तो शिव बाबा के हैं ना, मेरे थोड़ी हैं। यज्ञ उसका है, वो चलाने वाला है, वो बच्चों की पालना करने वाला है, मैं क्यों चिंता करूं? अब इतना निश्चय चाहिए। ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, संपन्न बनना है, तो इतना निश्चय चाहिए, कुछ भी हो जाए। इतना शिव बाबा पर फेथ चाहिए,
एक दिन की कहानी शायद कोई ने सुनी होगी। होली के दिन थे, बाबा ने मुरली चलाते चलाते कह दिया, बच्चे होली पर तो जलेबी का भोग लगता है, आज जलेबी का भोग लगेगा। अब बोल गया बाबा, मुरली पूरी हुई, आ गई भंडारे वाली। बाबा आपने मुरली में कैसे बोला जलेबी का भोग लगेगा? उसके लिए कुछ भी तो है नहीं, न मैदा है, न चीनी है, न तेल है, न घी है, कुछ तो है नहीं, जलेबी का भोग। बच्ची मैंने थोड़ी कहा, बाबा बोल के गया, अपने आप बच्चों को खिलाएगा। हम बच्चों को क्या करना है? बाबा ने कहा बच्चे आज रात को 2 बजे योग करेंगे हम सब। योग के प्रति बाबा का इतना रहता, कोई भी बात सामने आई, योग भट्टी रख दो, योग करो, बाबा अपने आप टच करेगा किसी को। तो उस दिन 2 बजे रात को जब सब बैठे और रात में लाल लाइट जल गई, तो सामने एक परिवार था सिंधियों का। ये ब्रज कोठी की बात है, जो ऊपर माउंट आबू में कोठी ना, वहाँ की बात है। तो सामने परिवार था, वो माता तो बहुत भावना वाली, कभी कभी छिप छिप के आती थी सत्संग करने, और भाई बड़ा गुस्से वाला सिंधी था, एंटी था, बाबा को देखते ही थोड़ा उल्टा सीधा बोलता था। उस दिन 2 बजे जब लाइट जली तो उसने युगल को उठा दिया कि देख तेरा बाबा क्या करता है, आज होली का त्यौहार है और बाबा ने बच्चियों को 2 बजे उठा दिया, पता नहीं इसको क्या होता है, योग करो। लेकिन मुझे बार बार कह रहा है तेरे पास जितना रखा है सब ले आओ, सब भेज दे। अभी ऐसा कर, देख अलमारी में क्या रखा है, जो भी रखा है दे आ जा करके। कहती है सवेरे दे दूंगी, अभी क्यों रात को 2 बजे भेजते हो मेरे को? बोलता है सवेरे तक मेरी बुद्धि बदल जाएगी, तो अभी जाओ, अभी दे आओ जा करके, नहीं तो मेरे को सोने नहीं देगा वो। और जो भी उसकी अलमारी में पैसा रखा था वो ले आई माता। ले आई तो सब दादियाँ सामने मिल गई, तुम क्यों आई इतनी रात को, तेरा पति डांटेगा मारेगा। अरे उसको नींद नहीं आ रही, वो देखो ये भेजा मेरे को, ये ले लो आप। सवेरे जलेबी का सामान आ गया और समय पर भोग लग गया, जलेबी का भोग सबको मिला। ये तो बाबा का चरित्र है, हा? खिलाने वाला, चलाने वाला, संभालने वाला। जब भगवान है जिसका साथी, उसको सोचने की क्या परवाह है, क्या चिंता करने की ज़रूरत है। लेकिन बच्चों की आदत बन जाती है, उसमें भी कई अपनी बुद्धि चलाने वाले होते। विवेक था, सोचते थे हमारी आयु बड़ी है, हमारी आयु ऐसी है जो हम कमा सकते हैं, कुछ बिजनेस कर सकते हैं, संस्था कब तक चलेगी ऐसे। तो बाबा के आगे आते थे, बाबा मैं कुछ करके आऊँ ना, कमा के लाऊँ ना। और बाबा उनको नशा चढ़ाता था, अरे बच्चे तेरे पास जो धन है ना, वो दुनिया वाले के पास कुछ नहीं है। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ब्रह्मा कुमारीज। स्थूल धन नहीं है, लेकिन ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, इसको दान करो। इनको ये नशा चढ़ाया। और जो निश्चय बुद्धि बच्चे थे पक्के, बाबा जो कहे, जो खिलाए, जैसे रखे, उसी आधार से सेवा पर निकले, ज्ञान धन दान करने के लिए। और जो थोड़ा कच्चे पक्के थे वो गए, बिजनेस करने लगे, संभालने लगे, इधर उधर चले गए। लेकिन बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम बच्चे जाओ कमाई करो, ये करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, नहीं। संबंधियों से भी ले आओ, ये भी कभी नहीं कहा। बाबा का एक संस्कार आज तक भी यज्ञ के अंदर सब पालन करते हैं। बाबा ने कहा है, मांगने से मरना भला। उस समय की ये बात है, क्योंकि बड़े सिंधी लोग जो यहाँ भारत में कमाने लगे थे, रहने लगे थे, उन्होंने एक चाल थी कि अभी संस्था में कुछ नहीं बचेगा तो ये लोग हमारे पास, बच्चे हमारे वापस आ जाएंगे, संस्था ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये क्या पता है संस्था दादा की नहीं है तो शिव बाबा की है, भगवान की है। और उसकी चाल है ये भी उसका एक रमज है शिव बाबा की, कि बच्चों को अगर परीक्षाएं नहीं आएंगी, कोई भी प्रकार से पेपर नहीं लेंगे, तो ये तो छोड़ के जाने वाले नहीं, ये मरेंगे मिटेंगे, तेरे साथ ही रहेंगे। तो वो परीक्षा ली और बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारे पास जो इतना धन है उसका दान करो, बांटो जा करके। और बाबा ने खुद भी जो गुण थे, जो शक्तियाँ थी, जो कुछ बाबा के अपना था, बच्चों के लिए सब सेवा में लगाया।
अब इसमें फॉलो करना है हम सबको। हमारे पास जो कुछ शक्ति है, देखो बाबा ने तन की शक्ति को, जितने तन के बंधन थे उनको काट दिया, निर्बंधन बने, तन के कोई बंधन नहीं रखे, शरीर की बीमारियों का भी चिंतन नहीं किया। बड़ी एज, आप समझो 60 में अगर बाबा आए, शिव बाबा की प्रवेशता अगर 60 में हुई और 14 साल के बाद आबू में आए तो कितनी एज हो गई? 74 हो गई ना ब्रह्मा बाबा के उस समय जब आबू में आए। उसके बाद भी देखो बाबा पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, बाबा बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, स्थूल काम, रोड बनाने का काम। एक फोटो है जिसमें बाबा रोड कंकड़ कूट रहा है, पत्थर कूट रहा है रोड पर, इतनी एज के अंदर, 74-75 साल की एज में। कितना बाबा के यज्ञ से प्यार, कितना सेवा से प्यार, तन को कैसे लगाना, कदम पर कदम रखना है। तो देखो हमारा तन बाबा के कार्य में लगा, हमने तन के सब बंधन काटे, निर्बंधन बने हैं। और मन के अंदर देखो, मन मना भो, एक बाबा दूसरा न कोई। कभी कहता है मेरे जैसा मुरबी बच्चा, मैं एक ही बच्चा शिव बाबा का प्यारा हूँ, बाकी आप सब तो पोतरे हो, मैं शिव बाबा का एक ही बच्चा हूँ। कभी कहता है मैं उसकी वन्नी हूँ, युगल हूँ। सब संबंध एक से, एक शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा ने जोड़ के रखे। कोई भी संबंधी को ये नहीं कहा ये मेरा संबंधी है। और इस नशे के आधार से, इस निश्चय के आधार से बाबा के लौकिक संबंधी भी बाबा को उस दृष्टि से नहीं देख पाए कि मेरा फलाना संबंध है इनके साथ। हर एक ने बाबा को उसी नज़र से देखा, ये मेरा बाबा है। उनकी बहू भी बाबा कह रही है, युगल भी बाबा कह रही है, बच्चे भी बाबा कह रहे हैं, और दूसरे सब संबंधी भी बाबा को उसी नज़र से बाबा कह रहे हैं। दैहिक संबंध खत्म कर लिए, जरूर देह भान को गलाया। जब देह अभिमान गला तब देह के संबंध खत्म हुए। हम सब इस देह भान को गलाने की मेहनत करते हैं। संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो पहले तो इस देह भान को गलाना पड़ेगा। जब तक यही नहीं गला है तब तक तो मैं कैसे ख़त्म होगा। इसलिए लास्ट शब्दों के आधार से ब्रह्मा बाबा के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये गुप्त पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा का जो रहा है, केवल 1 साल का नहीं रहा। 1 साल तो विशेष अटेंशन रखा लास्ट में, लेकिन जिस दिन से शिव बाबा की प्रवेशता हुई उसके पहले से ही ब्रह्मा बाबा ने अपनी दरबार लगाई, मन और बुद्धि को बहुत कंट्रोल में रखने के लिए उससे बातें की, एक एक इंद्रिय पर शासन किया। पहले से ही आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन गई, तब शिव बाबा उसमें प्रवेश हुए। और प्रवेश होने के बाद इतना अपने आप को न्यारा, प्यारा, निरहंकारी बना करके रखा कि सारा यज्ञ बहनों का है, बहनें संभालेंगी, मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। सब कुछ संभालते हुए भी अपने आप को अलग करके रखा। तो हम सब बाबा के कदमों को देखें, तन को कैसे सफल किया। मन से एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, एक से सब संबंध, एक वृत्ता बन करके ब्रह्मा बाबा खुद रहे और धन का एक एक कण, एक एक कणा सफल किया, जरा भी कुछ भी व्यर्थ न जाए। तन को अंत तक सेवा में लगाया। लास्ट दिन जिस दिन शरीर छोड़ा था उस दिन भी बाबा ने सारा दिन सेवाएं की। पत्र लिखे, कितने सारे पत्र लिखे, सारे यज्ञ में जो मकान बन रहे थे, कारोबार चल रही थी, सब दादी जी को सिखाया, बताया, सब कुछ करके और लास्ट में मुरली चलाई। वो भी नहीं कि बाबा ऐसे ही चले गए, मिले नहीं बच्चों से, लास्ट में मिले, मुरली चलाई आधा घंटा, और गुप्त रीति से इशारे में बताया भी, लेकिन कोई को पता नहीं चला कि बाबा संपन्न बन गए।
लास्ट में क्या कहा है मुरली के अंदर, 18 जनवरी की जो लास्ट मुरली चली है, सवेरे मुरली नहीं चली, ठंडी बहुत थी। दादी ने कहा बाबा आज आपको बहुत खांसी है, आप नहीं जाएं, मैं आपकी जगह पर मुरली सुना देती हूँ। दादी प्रकाश मणि ने सवेरे मुरली नहीं चली, लेकिन शाम को बाबा कहने लगे बच्चों को आज सवेरे खजाना नहीं दिया ना, इसलिए सब याद कर रहे हैं, जल्दी बुलाओ। 9 बजे की बजाय 8 बजे 8:30 बजे बुला लिया, और आधा घंटे में जो मुरली सुनाई है उसमें यही कहा बच्चे देह मान को गलाना, देह मान को छोड़ना बहुत मेहनत है। ये भी बाबा भी अभी देह मानी नहीं बना, लेकिन गेट पर जाके कहता है अच्छा बच्चे निमित्त निर्माण निरहंकारी होके रहना, विदाई छुट्टी। अब ये भी शब्द कोई ने कैच नहीं कर पाया कि बाबा आज ये शब्द क्यों प्रयोग कर रहा है। और बाबा कमरे में गए, छुट्टी लेके चले गए। बाबा की नष्टोमोहा स्थिति, इतने सब बच्चे सामने हैं, कोई बच्चा भी याद ना आए, कर्म भोग इतना बड़ा है, शरीर की भोगना के ऊपर कर्मयोग की विजय हो जाए। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ करके सिखाया है, एक एक बात करके सिखाई, और ये भी अनुभव सुनाया है कि आत्मा शरीर कैसे छोड़ती है। अगर बाबा की 23 जनवरी 69 की मुरली आप पढ़ेंगे तो बाबा ने उसमें ये भी बताया है कि आत्मा कैसे शरीर से बाहर निकलती है। बाबा ने कितनी प्रैक्टिस की होगी शरीर से अलग रहने की। प्रवेश किया विदेही, जैसे आत्मा शरीर में आती है शरीर से निकलती है। साकार में बाबा ने सबके बीच में रहते हुए निराकारी स्थिति का इतना गहरा अभ्यास कर लिया, जो अंत समय में एक शब्द बाबा यूज करते हैं, जैसे मक्खन से बाल निकल गया, शरीर छोड़ने में कोई कष्ट नहीं हुआ, ऐसे आत्मा निकल गई। हम सब भी बाबा के बच्चों को ये प्रैक्टिस करनी है। इसमें हम बाबा को फॉलो करें। संपन्न और संपूर्ण बनने के पहले उनके समान बनना होगा, ब्रह्मा बाबा के समान बनना है। जब समान बनेंगे तब तो हम उनके समान अव्यक्त फरिश्ता बन सकेंगे, क्योंकि वो समान फरिश्ता बने हैं। शिव बाबा के समान हम निराकारी, अशरीरी, विदेही, इसमें समानता में बन सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा व्यक्त बने, फरिश्ता बने, लौकिक में रहते अलौकिक बने, इसमें हमको समानता लानी है। तो हमें अपने आप को चेक करना है, पूछना है, क्या सचमुच मैं कदम पर कदम रख रहा हूँ। बाबा कई बार कहते हैं आप बच्चों को कोई नया रास्ता लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कदम मैंने उठाए हैं, ब्रह्मा बाबा ने उठाए हैं, उन कदम पर कदम रखो और आगे बढ़ के चलो। नया रास्ता लेने में मूंझ सकते हो, कहीं भटक सकते हो, लेकिन ब्रह्मा बाबा लौकिक में रहे, परिवार के बीच में रहे, समाज में रहे, सब कुछ कर्म किए, और उसके बीच में रहते उन्होंने अपनी संपन्नता की स्टेज को प्राप्त किया। जब मम्मा अव्यक्त हुई थी तब बाबा ने कहा बच्ची ने नंबर आगे ले लिया मेरे से, पहले चली गई। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा के पार्ट से तो मम्मा की या दूसरों की क्या भेंट कर सकते हैं। सब आत्माओं को तो बाबा ने कहा एडवांस पार्टी में गई हैं, जन्म लेना पड़ा। लेकिन एक ब्रह्मा बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया जो शिव बाबा के साथी बन गए, उनके साथ कंबाइंड हो गए, और 50 साल तक कोई आत्मा बिना शरीर लिए हुए, बिना जन्म लिए हुए, भटके भी नहीं, और शिव बाबा के साथ रह कर के विश्व कल्याण की इतनी बड़ी सेवा करे। आज कोई भी कोने में बाबा का बच्चा हो, सिर्फ बाबा ने विधि बताई है, दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से, ऊपर ऊपर से नहीं। किसी भी स्थान पर बैठे हुए बच्चे ने अगर बाबा के लिए कह दिया बाबा मेरा बाबा, और बाबा वहाँ से 1 सेकंड में भाग करके बच्चे के सामने आ जाता है। हजारों के अनुभव ऐसे हैं, कैसे बाबा के साथ संबंध है, बाबा के हमारी आवाज़ को कैच करते हैं, बाबा की स्पीड कितनी तेज़ है। तो एक ही ऐसी आत्मा है जो
संपन्न और संपूर्ण बनकर के शिव बाबा के साथ संगम के समय में स्थापना का कार्य संपन्न बना रही है। इसमें तो शायद हम सब संपन्न बनने के बाद भी उनके समान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि किसी आत्मा को हमारी दादी जी कहती थी मैं तो जन्म नहीं लूँगी। जानकी दादी भी यही कहती थी लास्ट तक। बड़ी दादी ने भी यही कहा कि मैं थोड़ी जन्म लूँगी अभी आकर के दोबारा। जब बाबा के पास गई तभी भी कहने लगी नहीं बाबा, जैसे आप सेवा कर रहे हो वैसे मैं करूँगी। संदेश आते थे गुलजार दादी के द्वारा। बाबा उसको कितना प्यार करके, कैसे बच्ची, क्या पार्ट आगे चलना है, कैसे एडवांस की पार्टी की सेवा है, उसको भी मना लिया, उसको भी जन्म दिलवाया। लेकिन एक ब्रह्मा बाबा ऐसी एक आत्मा है जो एकदम टॉप पर खड़ा है, शिव बाबा का साथी बन करके, और कहता आओ बच्चे मेरे पास, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जब तक नहीं आओगे तब तक मैं मूल वतन नहीं जाऊँगा, गेट नहीं खोलूँगा। गेट तो तभी खुलेगा जब बच्चे संपन्न बन जाए। तो आप सभी पूछना अपने आप से कहाँ तक हम नज़दीक पहुँचे हैं, कब संपन्न और संपूर्ण बनेंगे ब्रह्मा बाबा के समान, निराकारी, निर्विकारी। अब निर्विकारी की कितनी ऊंची स्टेज बाबा सुनाता है। कभी कभी शायद आप सब ध्यान देते होंगे, जाता है मुरली में आता है। जब अभी 3-4 दिन पहले वरदान आया, बनाया था, कब बनाया होगा, लेकिन मैं अभी भुवनेश्वर था, उड़ीसा में गया हुआ था, मेरे हाथ में मुरली आई। जब वरदान पढ़ा तो मुझे लगा पवित्रता की इतनी गहरी परिभाषा बाबा ने सुनाई है, मेरा तो ध्यान नहीं था। बच्चे मनसा की पवित्रता क्या है, वाचा की पवित्रता क्या है, कर्मणा की पवित्रता क्या है, और इसमें सब में ब्रह्मा बाबा ने नंबर 1 लिया है। मनसा में एक आत्मिक दृष्टि रहे, भाई भाई की दृष्टि रहे, निराकारी स्थिति रहे मनसा के अंदर, सब पवित्र आत्माएं हैं, भाई भाई हैं, मेल और फीमेल का भान खत्म हो जाए। वाचा के अंदर इतनी सत्यता हो, इतनी मधुरता हो, जो बोल निकले वो कर्म में हो, संकल्प में हो, वाणी में इतनी मधुरता हो, कर्म के अंदर इतनी संतुष्टता हो, इतनी नम्रता हो, इतनी हर्षित मुक्ता हो। तो बाबा ने जब ये कहा तो मैं पढ़ करके तो ऐसे सोचने लगा, बाबा पवित्रता की इतनी गहरी परिभाषा सुनाई आपने। हम समझते हैं शायद पवित्रता माना ब्रह्मचर्य की पालना, हम तो रह रहे हैं सब, लेकिन बाबा ने जो उसकी गहराई सुनाई है, अगर उस पर विचार करो तो जरूर कोई ने किया होगा ना, तब तो सुनाया है। तो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल वो सब किया है, अभ्यास, और करने के बाद हम बच्चों के सामने रखा है। तो बाबा इतना निरहंकारी होकर के निर्विकारी बन गए, जरा भी विकार का अंश न हो, न ईर्ष्या, न द्वेष, न कोई से नफरत, न लगाव, न झुकाव, न प्रभाव। क्या स्थिति ब्रह्मा बाबा की बनी, हम उसमें समान संपन्न बने, निर्विकारी स्टेज प्राप्त कर ले। सत्यता, मधुरता चेक करना चाहिए ना। जब बाबा के ऐसे बोल हम सुनते हैं, ऐसी वाणियाँ सुनते हैं, तो इस पर ध्यान तो जाता है ना, क्या मैं हूँ ऐसा, कितनी परसेंटेज तक पहुँचा हूँ। कल मैं एक चार्ट बना रहा था, हमने कहा अभी सबको मैं भेजूँगा, कम से कम जनवरी में तो चेक कर लो। 1 मास में अगर अच्छा कोई पुरुषार्थ कर ले तो पूरा साल अच्छा हो जाएगा। तो कहाँ तक मैंने उस निर्विकारी स्टेज को प्राप्त किया है, ब्रह्माचारी कहाँ तक बना हूँ, ब्रह्मा बाबा के आचरण पर मेरे कदम कहाँ तक हैं, वो हमें अवश्य चेक करना चाहिए। तब हमारी स्टेज संपन्न और संपूर्ण बनेगी। इसी में तो संपूर्ण बनना है। जब 16 कलाएं की बात आती है तो लोग गिनती करने लगते, ये कला, ये कला, ये कला। एक बार हमारे जगदीश भाई ने ब्रह्मा बाबा की 16 कलाएं लिखी थी किताब में, तो उसके आधार से लोग समझते हैं शायद 16 कलाएं कोई ऐसी कोई 16 विशेषताएं होंगी। लेकिन बाबा ने कई बार मुरलियाँ चलाई हैं, 16 कला संपूर्ण माना सब प्रकार की कला में संपन्नता है।
जैसे चांद की जब संपन्नता होती है तब उसको कहते 16 कला संपन्न संपूर्ण। ऐसे ही सिर्फ 16 कलाएं हमारी नहीं हैं, 16 कला गिनती की नहीं है जिसको हम गिनती करें और फिर कहेंगे अगर त्रेता में 14 रह गई तो 2 कम कौन सी हो गई, इस पर विचार चलना चाहिए ना, कम कौन सी हो गई। तो वास्तव में कोई गिनती वाली कलाएं नहीं है, ये संपूर्णता की स्टेज है आत्मा की, क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं है। चांद की 16 कला जब हो जाती हैं तो उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा गिरावट शुरू हो जाती है, नीचे आना शुरू हो जाता है। वो संपूर्णता है, संपन्नता है। तो हम सभी कलाओं, सभी विशेषताओं में ब्रह्मा बाबा के समान संपन्न बने, संपूर्ण बने। वो सबसे बड़ी विशेषता जो मैं समझता हूँ, जो बाबा की पढ़ाई है उसके आधार से, वो है संपूर्ण पवित्रता की। पवित्रता की परसेंटेज में थोड़ी थोड़ी गिरावट होती है और उस गिरावट के आधार से कलाएं कम होने लगती हैं, परसेंटेज कम होती है। जैसे चांद की परसेंटेज थोड़ी थोड़ी कम होते होते लास्ट में जब अमावस्या आती है तो थोड़ी लकीर रह जाती है और फिर से वो बढ़ना शुरू होता है। ऐसी ही आत्मा की जो संपूर्णता है उस तक पहुंचती है, टच करती है, संपूर्ण बन के घर जाती है। फिर पार्ट में जब आती है, शरीर के साथ संबंध जुड़ता है, तो संपूर्ण सतयुग के अंदर आत्मा उस सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये जो महिमा है वो फर्स्ट नंबर आत्मा की है। और फिर जब जन्म लेना शुरू करती है, शरीर के साथ संबंध में आने लगती है, तो धीरे धीरे शरीर का भी संग का रंग लगने लगता है और उसकी परसेंटेज में गिरावट आती है। तो इसलिए कलाएं धीरे धीरे कम हुई। संपन्नता के बाद आत्मा की गिरावट हुई। त्रेता में आकर के 2 कलाएं कम हुई। वहाँ पर 2 बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा था, यहाँ 3 हो गए और धीरे धीरे और गिरे। द्वापर में आए तो 8 ही रह गई। माना इतनी परसेंटेज कम हो गई जो आत्मा अपने स्वरूप को भूल गई, देह अभिमान में आ गई। जब ऐसे गिरते गिरते कलयुग के अंतर आत्मा बिल्कुल अमावस्या की तरह एक लकीर पहुंचती है, जाकर के ख़त्म नहीं होता, प्रायः कहते हैं। ऐसे समय में फिर से बाबा करके उसके अंदर फिर से सब शक्तियाँ भर के संपन्न और संपूर्ण बनाते हैं। तो इस संगम के समय पर हम सब ऐसा पुरुषार्थ करें। क्या पुरुषार्थ करेंगे? एक ही बाबा ने पुरुषार्थ सिखाया है, जितना हो सके इस देह भान से डिटैच रहने का अभ्यास करो। मैं आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर के कर्मेंद्रियों का मालिक बन करके अपने अकाल तख्त पर बैठूं, और अकाल तख्त पर बैठ कर के देह अलग है, देही अलग है। आत्मा निकल के तो कहीं नहीं जाएगी देह से, रहेगी तो शरीर के अंदर ही। जैसे आज संदेशियाँ बाबा के पास जाती हैं तो आत्मा निकल के जाती है, क्या होता है? यहाँ की सारी स्मृतियाँ मर्ज हो जाती हैं। देह है, दुनिया है, सब सामने है, लेकिन ये स्मृति मर्ज होते ही वो इमर्ज हो जाती है। आत्मा तो कहीं नहीं गई, लेकिन ये अंदर का स्विच है। जैसे लाइट का स्विच ऑन करते ही अंधेरा ख़त्म हो जाता है, स्विच ऑन किया सिर्फ। ऐसे ही जब स्मृति का स्विच वतन का ऑन होता है तो इस साकार वतन की स्मृतियाँ समाप्त हो जाती हैं। और बाबा के साथ अव्यक्त वतन में जैसे हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे लेन देन कर रहे हैं, वह व्यक्ति भाषा जो कैच कर पाता और जैसी कैच कर पाता है, कैच करने वाले भी नंबरवार हैं। ऐसे नहीं सब बाबा की टचिंग उनको यथार्थ आ रही है। इसलिए संदेश में देखो 10 लोगों को बिठा दो। आप सब जानते हो, हमने अचल दीदी का संदेश देखा है, आप लोगों ने देखा है, आप जानते हैं सब पंजाब वाले। एक दिन की बात सुना के मैं पूरा करूँगा, टाइम हो गया है। जिस दिन दीदी को अव्यक्त होना था, दीदी मनमोहिनी, 83 की बात है, 28 जुलाई 83, सतगुरुवार का दिन था। और मधुबन के अंदर अचल दीदी थी, मालूम अनीता बहन, मालूम है? तो अचल दीदी भोग लगाने के लिए, दादी ने कहा तुम भोग लगाओ ओम शांति भवन में, और मैं भी सामने था।
दीदी वतन में गई, अचल दीदी ट्रांस में गई और थोड़ी देर के बाद आई जब तो रोने लगी, संदेश नहीं सुनाया। तो सबने पूछा दीदी क्या हुआ, क्योंकि दीदी मनमोहिनी दीदी ने तभी कोई शरीर छोड़ा नहीं था। लेकिन दीदी अचल दीदी को बाबा ने पूरा दृश्य उनको वतन में सब दिखा दिया और उन्होंने कैच कर लिया कि आत्मा कैसे शरीर छोड़ रही है, कैसे उसके ऊपर फूल चढ़ रहे हैं, कैसे वहाँ से आबू ला रहे हैं उनको। वो बाबा ने सब कुछ उनको वतन में दिखा दिया। शरीर 9 बजे छोड़ा है और ये भोग 8:30 8:15 मधुबन में लगा है सुबह का। और उन्होंने सुनाते सुनाते कि ऐसा दृश्य, मैंने ये नहीं बोला दीदी के ऊपर चढ़ रहे हैं, दीदी को बाबा ने ऐसा नहीं दिखा दिया, दीदी मनमोहिनी, लेकिन अचल दीदी ने जो संदेश सुनाया उसे हमको सबको पता चल गया कि शायद दीदी अभी नहीं बचेंगे। क्योंकि रोज़ का समाचार यही होता था, आज दीदी कॉन्शियस में हैं, आज दीदी देख रही थी, आज मुस्कुरा रही थी, आज ये कर रही थी। कोई ने ये नहीं कहा दीदी मनमोहिनी बहुत सीरियस हैं और ख़त्म हो जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे। लेकिन वो संदेश सुनने के बाद सबको लगा कि शायद दीदी का पार्ट पूरा हो गया। और अचल दीदी के आंसू ऐसे बता रहे थे, उनकी भावनाएं, उनका गला भरा हुआ था। तो मैंने वो देखा था कि कैसे संदेशियां वतन के दृश्य को कैच करती हैं। नंबरवार हैं सभी। तो हम कहना ये चाहते हैं कि हम भी ऐसा अभ्यास करें। ये तो ट्रांस का पार्ट कोई कोई को है, लेकिन बुद्धि योग से तो वतन को सभी मर्ज कर सकते हैं। तो अभी हम सभी योग करेंगे, ब्रह्मा बाबा के समान निरअहंकारी बने। वैसे निर्विकारी में अहंकार भी आता है, लेकिन कई आत्माएं निर्विकारी बन कर के भी ये दिखाती हैं मैं निर्विकारी हूँ, मैं योगी हूँ, मैंने तपस्या की है, मैंने त्याग किया है। उस त्याग का त्याग, उसको निरअहंकारी कहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कभी वर्णन नहीं किया मैं योगी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैंने सब कुछ लगाया है। निरअहंकारी। तो ऐसी निरअहंकारी स्टेज हम सबकी बन जाए। लेकिन इन सब का जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वो है निराकारी स्थिति। तो चलो हम सभी अभी 1 घंटा योग करेंगे। हम 3 स्टेज में योग करेंगे, कमेंट्री नहीं करेंगे हम, लेकिन 3 स्टेज हम योग की बताते जाएंगे आपको। लेकिन ऐसे करो जो बाबा जैसे इसी वतन में, साकार वतन में हमको सन्मुख अनुभव होने लगे।
कर्मयोग के योगी हम हैं, अनासक्त वृत्ति वाले। कर्मयोग के योगी हम हैं, अनासक्त वृत्ति वाले। सुखमय सृष्टि बनाएंगे अब हम, शीतल दृष्टि वाले। सदा सफलता साथ हमारे, मन में है पूरा विश्वास। बने फरिश्ता उड़ते आए, बाबा अब तेरे ही पास। करके तपस्या बाबा तुम सा, बदलेंगे धरती आकाश। बने फरिश्ता उड़ते आए, बाबा अब तेरे ही पास। करके तपस्या बाबा तुम सा, बदलेंगे धरती आकाश। बदलेंगे। हम सभी प्यार के सागर बाबा के प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। भक्तों ने कहा आत्मा परमात्मा में समा जाती है। हम सब बाबा के स्नेह में समाने का अनुभव करें। संकल्पों की भी हलचल समाप्त। मैं जो हूँ जैसी हूँ, सभी अपने स्वरूप पर मन और बुद्धि को एकाग्र कर लो। लाइट माइट संपन्न मैं आत्मा अपने प्यारे शिव परमात्मा को उसी स्वरूप में देखते, उनके स्नेह की किरणों में, शांति की किरणों में समा रही हूँ।
सभी बहुत प्यार से बाबा को इस सभा में आमंत्रित करो। उनके साथ कंबाइंड होकर मास्टर त्रिमूर्ति बनकर बैठो। मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। बाप दादा दोनों आत्माएं मेरे साथ कंबाइंड हैं। मैं मास्टर त्रिमूर्ति इस अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। बाप दादा की परम पवित्र कल्याणकारी किरणें, उनकी शक्तियाँ मुझ आत्मा को समान बना रही हैं। बाप दादा के संग मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान सर्वशक्तियों से संपन्न भरपूर हूँ।
मुझ आत्मा के चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का आभा मंडल है। मैं उस पवित्र लाइट के आभा मंडल को साथ लेकर लाइट के शरीर से बाबा के लाइट के वतन में पहुंच गया हूँ। सभी अपने फरिश्ते स्वरूप से बाबा से मिलन मनाओ। उनकी शक्तिशाली दृष्टि लो। उनके वरदानी हस्त का अनुभव करो। सूक्ष्म लोक से इस साकार लोक के दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश दो। फरिश्ते स्वरूप से मनसा सेवा करने का बहुत सुंदर समय हम सबको मिला है। अभी हम बाबा के साथ अव्यक्त वतन में स्वयं को अनुभव करते हुए सारे ग्लोब को सर्च लाइट देंगे। अपने स्वरूप में स्वधर्म में स्थित होकर चारों ओर अपनी वरदानी दृष्टि से नजर से निहाल करने की सेवा करो।
अभी हम सब अपने मूल वतन में ज्ञान सूर्य बाबा के बिल्कुल समीप एक चमकते हुए सितारे के रूप में बाबा के गले में पिरो जाएंगे। आत्मा रूपी मणियों की माला शिव बाबा के चारों ओर विराजमान है। सभी उस समान स्वरूप में ज्ञान सूर्य बाबा की सर्व शक्तियों का अनुभव करो। उस निराकारी घर की असीम शांति, पवित्रता की शक्ति, निर्संकल्प अवस्था का अनुभव, अपने उस अखंड ज्योति घर में असीम शांति और शक्ति का अनुभव करो।